की कमी थी ना, जो आज इसने पूरी की है। आज से तुम इस घर की बेटी हो झिपरी। हाँ माइजा, तू ठीक कह रही है। झिपरी हमारे करीब पहले से थी, लेकिन अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि आपका कोई परिवार नहीं है, कोई रिश्ते नातेदार नहीं है जो लक्ष्मी के लिए रिश्ता ढूंढे या रिश्ता ढूंढने में आपकी मदद करें। पर देखिए, उस मालिक ने आपको इतना भरा पूरा परिवार दे दिया। देखिए, तुम झिपरी की चिंता मत करो। हाँ, कल को जब इसकी शादी होगी तो सारी जिम्मेदारियां हम उठाएंगे। हाँ, और झिपरी का कन्यादान हम करेंगे। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि झिपरी के बाबा नहीं है। आप अकेली नहीं है, हम है ना, झिपरी का दूसरा परिवार। राम जी भला करें। साईं की कृपा से मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई है। अब तो मुझे भी लगने लगा है सब ठीक ही होगा। आ गई महारानी। शांता अक्का, ठीक है, कहाँ गई थी मटर गश्ती करने? शांता अक्का? ओह, तो ये है शांता आत्या। अक्का, आप इतने सालों के बाद यहाँ अचानक से? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? जरूर आ सकती हो, ये आपका भी तो घर है अक्का। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, पर आने से पहले कोई चिट्ठी संदेश दे देती तो। अरे संदेश ना परायों को भेजा जाता है, अपनों को नहीं। और ये मेरा अपना भी घर है, मुझे अपने घर में आने के लिए किसी को संदेश भेजने की जरूरत नहीं है, समझी? बिल्कुल अक्का, ये आपका ही घर है। बोली बोली, मेरा मन रखने के लिए झूठ ही सही बोली तो सही, वरना बाबा और भाव को तो ये बात शायद याद भी नहीं थी। नहीं अक्का, ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही है। लेकिन बाबा के जाने के बाद भाव ने ये घर अपने लिए रख लिया। मुझे इतनी जरूरत थी तब भी मुझे नहीं पूछा। माना कि बाबा ने ये घर भाव के नाम किया था, लेकिन भाव को तो समझना चाहिए था कि नहीं। मुझे कुछ नहीं दिया और क्या मिला? ये झोपड़ा रख के क्या मिला? पहले जितनी बेकार थी उतनी अब भी बेकार है और खराब हो गई है। अगर मुझे यहाँ रहने दिया होता ना, तो ना तुम लोगों की ये हालत होती, ना ये झोपड़े की। सबकी काया पलट करके रख देती। कड़वी तो कड़वी, लेकिन बात बिल्कुल सही है, समझी? अक्का, अब पुरानी बातों को जाने दीजिए ना। और आपने भी तो अपने भाव के जाने के बाद हमारी कोई खबर ही नहीं ली। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, आपने जाना ही नहीं, और ना ही आप हमसे मिलने आए कभी। मुझे भी इस बात का दुख है कि मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आई। मुझे आना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, घर गृहस्थी संभालने में ये सब कुछ रह ही गया। पर अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। मीनाक्षी ने घर गृहस्थी को संभाल लिया है। मीनाक्षी नहीं पहचाना? अरे मेरी बहू, प्रहलाद की पत्नी की बात कर रही हूँ। उससे एकदम घर संभाल दिया है। अब तो बेटा और बहू कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए।
लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने भाई के परिवार का हालचाल जाने बगैर कैसे तीर्थ यात्रा पर जा सकती हूँ। मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना अपने भाई के परिवार के प्रति, इसलिए यहाँ चली आई। सच में मैंने बड़ी गलती की। भाव के जाने के बाद मुझे तुम लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार कर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी, समझी ना? ए, ये जिपरी है ना? ए, इधर आ। क्या इसे कुछ सिखाया नहीं है? बड़ों का मान सम्मान करना संस्कार नहीं दिए हैं? ए, तुझे पता नहीं है कि घर में जब बड़े आते हैं तो छोटे उसका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आत्या, मैं छूने ही वाली थी आपके पाँव। ठीक है ठीक है। सयानी हो गई है और सुंदर भी है। अब कुछ खिलाएगी कैसे ही खड़ी रहेगी? नहीं नहीं अक्का, अभी लाती हूँ। चल जिपरी। थोड़ी सी रुई ऐसे हाथ में रखेंगे, हथेली के बीच में, और उसे ऐसे धीरे धीरे रगड़ेंगे। ये देखो, हो गई बाती तैयार। करो तुम लोग भी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारी बनाई बत्तियों से द्वारका माई में उजाला होगा। प्रणाम साईं। पर जानते हो तुम लोग, आज यहाँ बारिश होने वाली है। बारिश? अभी इस मौसम में? फिर तो हमारी बनाई बत्तियां गीली हो जाएंगी। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बारिश पानी की नहीं, मिठास की होगी। ऐसा तो हमने पहली बार सुना है साईं। मिठास की बारिश का क्या मतलब है साईं? हाँ साईं, बताइए ना। बताइए ना साईं। साईं बताइए ना। साईं बताइए ना, हमें जानना है। अगली बार से जब आप गणेश मामा के इधर जाओगे तो मुझे भी साथ लेके चलना। आपके बिना मन नहीं लगता था मेरा। तो मेरा भी कौन सा मन लगता था तुम्हारे बिना। मेरे राज खोलने की धमकी देकर मुझसे पैसे मांगने वाले शरारती भाई की बहुत याद आती थी मुझे।
प्रणाम साईं। राम जी भला करे। जानते हो केशव, तुम्हारे जाने के बाद से यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। तुम्हारा ये शरारती भाई अब बहुत अधिक जिम्मेदार, बहुत समझदार हो गया है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया गोविंदा ने? अपने मामा जी के खिलाफ जाकर इसने गांव वालों की मदद की है। हाँ दादा, गोविंदा बहुत निडर लड़का है। हम सबको बचाया है इसने। जिस काम से यहाँ आई हूँ उसे जल्दी से निपटाने की जरूरत है। घर के काम तो अच्छे से कर लेती है। एक बार फिर पिताजी ने षड्यंत्र रचा, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। पता नहीं कब वो अपने नफे नुकसान से ऊपर निकलकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे। सबूरी केशव, सबूरी। हर इंसान के अपने कर्म हैं और हर इंसान की अपनी जीवन यात्रा। गोविंदा, तुमने जो भी किया उस पर मुझे बहुत गर्व है। दादा, मैंने जो भी किया उसमें साई ने मेरी मदद की थी। दादा, अब तो पता चल गया ना कि मैंने कितना बड़ा काम किया है। इसलिए आपको मुझे इनाम के तौर पर एक तोहफा देना है। अरे, लेकिन गोविंदा तो बदल गया था ना? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने बड़े भाई से तोहफा लेना बंद कर दूंगा। सही। अब आप ही ने बताइए कि बड़े भाई से मांगने का छोटे भाई का हक होता है। अब मैं समझदार हो गया हूँ, बेवकूफ नहीं जो खिलौनों से खेलना छोड़ दूंगा। मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाए होगे। चलिए, दीजिए मुझे। ये हुई ना गोविंदा वाली बात। कंचे, धन्यवाद दादा। आज हम इन्हीं कंचों से खेलेंगे। हाँ। अक्का, आपने प्रहलाद और मीनाक्षी बहू के बारे में तो ज्यादा कुछ बताया ही नहीं। कैसे हैं वो दोनों? अब तो आप दादी भी बन गई होंगी, है ना? अरे क्या बताओ सुमित्रा, मेरा प्रहलाद तो अच्छा है ही, लेकिन संयोग से मुझे बहू भी बहुत ही अच्छी मिली है। दोनों मेरी हर बात मानते हैं। लेकिन मैंने उनको कहा कि बच्चे की जल्दी नहीं है, पहले पैसे कमाओ, बच्चे के भविष्य के लिए इकट्ठा करो, उसके बाद बच्चा पैदा करो। शांता आत्या तो मुझसे भी ज्यादा बोलती है। अक्का, उन्हें भी साथ ले आती तो हमें अच्छा लगता, है ना? अरे क्या बताऊं सुमित्रा, मैं तो चाहती थी कि हम तीनों साथ में आए, पर क्या है, कुछ सालों से हमारे परिवार के बीच बोलचाल बंद थी ना, इसलिए मुझे लगा कि अगर हम लोग तीनों यहाँ आ गए और अगर तुम खुश नहीं हुई तो। अरे मुझे तो ये भी लगा कि तुमने हमें पहचाना नहीं तो। देखो, अगर बेइज्जती होनी है तो मेरी अकेली की हो, इसलिए मैं अकेली चली आई। नहीं नहीं अक्का, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अरे ये तो आपके भाई का घर है, मायका है आपका।
और भला बेटियों का मायका कभी छूटता है जो आपका छूटेगा? और सच बताऊं तो हमारे मन में आपके लिए कभी कोई बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता। हमारे मन में भी ऐसा कोई ख्याल नहीं था सुमित्रा, वरना प्रहलाद अपनी छोटी बहन के लिए तोहफा भेजता। देख जिप्री, ये तेरे लिए, ये देख। शायद इतने महंगे मेवे तो तुम लोग ने खाए भी नहीं होंगे, बहुत महंगा है। हाँ, लेकिन मेरे प्रहलाद ने कहा कि मेरी छोटी बहन के लिए इतना तो बनता ही है ना। भगवान की दया से ना सुमित्रा, अभी प्रहलाद का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ले ले आ। ये ले तेरे लिए। और एक काम कर, एक ना ये छोटा वाला है ना, तेरी माँ को दे। हाँ, खा। अरे खाओ, तुम लोग भी खाओ, खाओ खाओ। जिपरी, द्वारका माई चले साई से मिलने। वैसे तो आज सुबह ही साई से मिलकर आई, लेकिन साई के साथ समय बिताने का अवसर नहीं छोड़ना चाहती। चल, रास्ते में तुझे बहुत सारी बातें बतानी है। अरे मैं तो भूल ही गई। चंपा, ये शांता आत्या है मेरी। प्रणाम आत्या। ठीक है ठीक है। आत्या, थोड़े मेवे दीजिए ना। क्यों? साई को देने हैं। साई? ये साई का नाम तो कहीं सुना है मैंने। है सुमित्रा, ये तो वही फकीर है ना जो कहीं खंडर में रहता है, लोगों से भिक्षा लेकर अपनी गुजर बसर करता है और सबकी मदद भी करता है। ये बात भी सच्ची है। तो उसमें क्या हो गया? मदद तो मैं भी सबकी करती हूँ, और वो भी छोटी मोटी नहीं है, बड़ी बड़ी मदद करती हूँ, और उसके सामने उसका मेहनता न लेती हूँ, वो भी हक से। और ये तो भिक्षा लेता है सबसे। अब भिक्षा लेने वाले को इतना महंगा मेवा खिलाकर क्या करना है? कोई जरूरत नहीं है। हाँ आत्या, आपने कहा कि प्रहलाद दादा ने मेवे हमारे लिए भेजे। हाँ, तो फिर ये मेवे हमारे हुए ना, तो हम इन मेवों का जो चाहे वो कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे घर में कोई भी नई चीज आती है तो हम सबसे पहले साई के साथ बांटते हैं, तो मैं इसे भी साई के साथ बांट कर ही खाऊंगी। मैं थैली लेकर आती हूँ। बहुत तेज लड़की है, पर मैं भी इसके बाप की बहन हूं। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रखी है उस साई ने। मैं भी इसके साथ जाकर उस साई को उसकी जगह दिखाती हूँ। लाइए, दीजिए। इसमें है, और मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। मैं भी तो तेरे साई को एक बार मिल लूं। चल। ठीक है, चल चंपा। ये लो विभूति, इसे पानी में मिलाकर अपने बच्चे को पिला देना। दूर दूर से लोग आते साई से उदी लेने। अच्छा, तब तो बड़ी अच्छी तरह से चलती होगी उसकी दुकान। कितने पैसे लेता है उदी के? कुछ भी नहीं, साई को पैसे बिल्कुल पसंद नहीं है। भिक्षा में भी वो पैसे नहीं लेते। हाँ, अगर प्रेम से उन्हें खाना दे दो तो ले लेते हैं।
आज तक ये फकीर का फकीर क्यों है अब समझ में आया। मैं इसकी जगह होती ना तो आज किसी कोठी बंगले में रहती, वो भी ठाठ से। राम जी भला करें। आइए आत्या। साई देखो किसे मिलवाने लाई हो तुमसे। ये शांता आत्या है मेरी। आइए, द्वारका माई में आपका स्वागत है। मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि तुम तो अंतर्यामी हो, चमत्कारी हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल लकीर के फकीर लगते हो। ये तो वही बात हुई कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। सब अपने अपने नजरिए की बात है। वैसे क्या उम्मीद की थी आपने कि मैं आपको एक खुली किताब की तरह पढ़ लूंगा, आपके बारे में सब जान जाऊंगा, आपको आपके बारे में सब बता दूंगा, जैसे कि आपका विवाह बहुत कम उम्र में ही कर दिया गया था। आपके पति एक कुम्हार थे, पर दुख की बात है कि उनका देहांत बहुत कम उम्र में ही हो गया था। या फिर आपने ये सोचा था कि अपने ससुराल वालों के हाथों से आपको जो दुख मिले, जो कठिनाइयां आपने झेली, उनके बारे में जान जाऊंगा मैं। एक बेटा भी था ना आपका? था नहीं, है। भगवान लंबी उम्र दे उसे। ये मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? हो न हो इसकी माँ ने पहले कभी मेरे बारे में सारी की सारी बातें बता दी होंगी। साई देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। आत्या हाँ। दो ना। ये तो सिर्फ छिलके हैं। ये क्या है आत्या? तू ही कह रही थी ना कि साईं को जो भी दो वो प्रेम से खा लेते हैं, तो खिला अब। दे ना। क्या है लक्ष्मी? कुछ नहीं साई। ला, मुझे दे। दे ना। नहीं साई कुछ भी नहीं है। साई साई लेकिन अब आएगा मजा। देखती हूँ छिलके कैसे खाता है। सबक सबूरी के ही जिसने सिखा, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। साई इसे मत खाइए। वो तो। क्यों? इसमें क्या बुराई है? लो, तुम भी खा के देखो, बहुत स्वादिष्ट है। खाओ।
मुझे भी दो ना। ले, तू भी खा, खाओ। हाँ साई, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। खाओ। ये क्या नाटक चल रहा है इनका? कैसे ये सब इतने चाव के साथ स्वाद ले लेकर छींकों को खा सकते हैं? कहीं कोई खास तरह का मेवा तो नहीं है जिनके छिलके भी खाए जा सकते हो? केशव, किस काम की तुम्हारी विलायत की पढ़ाई? एक बूढ़ी औरत तुम्हें बेवकूफ बना के चली गई। तो मुझे क्या पता था कि वो मेरा सारा मेवा ले जाएंगी और जाते जाते मुझे डांट कर भी जाएंगी। हाँ हाँ, लेकिन वो सीढ़ी में किसके घर आई होंगी? क्या पता। बाप रे बाप, वो अजीब ही थी। जब तक उनको मेरी मदद की जरूरत थी वो मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी। बीमार और बेबस बनी हुई थी। उम्र हो गई है ना, इससे थोड़ी कमजोरी लग रही है। जी है ना, ये लीजिए। बेटा, वैद्य जी ने मुझे कहा है कि मेवा मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्या है, तुरंत ताकत देता है ना। और जैसे ही हम शिरडी में आए उनके तो तेवर ही बदल गए। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। लगते हो शरीफ, लेकिन हो तो अजनबी ना। भगवान बचाए उन्हें जिनके घर वो गई होंगी। सच में केशव, तुम्हारी गाड़ी में बैठ के तुम्हारा मेवा लेकर तुम्हें ही सुना के चली गई। बहुत बुरी बात है। हाँ। रुको, मुझे दो। मेरा दांत टूट गया। क्या है ये? ये तो छिलका है, इसमें मेवा कहाँ है? साई, हमने छिलका खाया तो ऐसा लगा जैसे हम मेवा खा रहे हैं। तो फिर आत्या क्यों चिल्ला रही है? वो क्यों कह रही है जैसे वो छिलका खा रही है? अगर मन में विश्वास है तो पर्वत को भी उसकी जगह से हिलाया जा सकता है। और ये तो फिर छिलके खाने की बात है। जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो है हमारी मंशा, हमारे इरादे। अगर हमारी मंशा ठीक है, हमारे इरादे ठीक हैं, तो सब कुछ सही होता है। पर अगर हमारे इरादे ठीक नहीं हैं, तो सही चीज भी गलत होने लगती है। जानती हूँ, सब कुछ अच्छी तरह से जानती हूँ। ये नाटक है, नाटक तुम लोगों का। छिलका तो छिलका ही होता है, मेवा नहीं बन सकता है। लेकिन अंधे हैं अंधे ये सब के सब, इसलिए तुम्हारे कहने पर कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन मैंने साफ साफ महसूस किया है, छिलके को मेवा समझने वाले मूर्ख ही ना किसी भिखारी को संत महात्मा समझते हैं। ऐसे देख रहे हैं ये लोग तुम्हें जैसे तुम भगवान हो, जैसे इनकी हर तकलीफ तुम ही दूर करने वाले हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। बस बस, बहुत हो गया। इनको सुनना है तो सुने तुम्हारा प्रवचन, बाकी मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है।
चल जिप्री। नहीं आत्या, अगर आई को पता चला कि मैंने आपको पलटकर जवाब दिया है तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे साई का कोई भी अपमान करे, आप भी नहीं। और हाँ, एक बात और, मैं नहीं जा रही हूँ आपके साथ, मुझे थोड़ी देर और साई के साथ रहना है। साई, बुरा मत मानना, आत्या की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। लक्ष्मी, तू माफी क्यों मांग रही है? बात बस इतनी है कि तेरी आत्या का बचपना अभी गया नहीं है। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई आज तक कभी मेरी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की है, और वो भी कल की वो इतनी सी लड़की ने, हाँ, कितना कुछ सुना दिया मुझे। अक्का, मैं बात करूंगी उससे। सुमित्रा के कान पर तो जू भी नहीं रेंगती। ऐसे मेरा काम नहीं होगा। बिना रोए बच्चे को दूध मिला है आज तक? सारी गलती मेरी ही है, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। जब तुम लोग ही मुझे अपना नहीं समझते हो तो मेरा अपना समझने से क्या होगा? नहीं नहीं अक्का, ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्ची है अक्का, मैं समझाऊंगी, आप अपना दिल छोटा मत। अरे क्या समझाएगी, क्या कहेगी उसे? हाँ, इतना सुना दिया मुझे, इतना। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं आज ही, इसी वक्त, बस जा रही हूं। नहीं अक्का, मैं समझाऊंगी। अक्का सुनिए, अक्का, मैं जाती हूँ। अक्का भगवान के लिए ऐसा मत करो। अक्का मैं कह रही हूँ ना, मैं समझाऊंगी जिप्री। अरे समझाने का वक्त गया। तेरे लाड़ प्यार की वजह से तेरी बेटी तेरे हाथ से निकल रही है और तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तुझे कुछ करना ही है ना तो उसका बाहर ये घूमना फिरना बंद कर। सच तो ये है कि वो लड़की जात है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो तू और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, और ऊपर से बदनामी होगी वो अलग से। अरे वो तो बच्ची है, लेकिन तू तो उसकी आई है ना। भगवान न करे लेकिन कल को कुछ हो तो कौन करेगा उससे शादी? नहीं अक्का, मेरी जिप्री बहुत समझदार लड़की है। ओहो हो, तेरी आंखों पर तो मुंह की पट्टी बंधी हुई है। हो सकता है कि तेरी जिप्री बहुत समझदार है, लेकिन दुनिया का क्या, जाने दे। मैं किससे समझा रही हूँ? अब जो करना है वो मुझे ही करना होगा। मैं उसे ठीक करती हूँ। वैसे है कहाँ वो? अब तक घर वापस नहीं लौटी। अच्छा, उसे बहुत घूमने फिरने का शौक है ना, मैं ही उसे ठीक करती हूँ। तू देख अभी मैं जाती हूँ। नहीं अक्का मेरी बात तो सुनिए। अक्का मेरी बात सुनिए ना। अक्का सुनिए तो, मैं क्या बोल रही हूँ। अक्का मेरी बात तो सुन। हे भगवान, पता नहीं अक्का क्या करने जा रही हैं। साई के बारे में वो ऐसा कैसे कह सकती है? जब से आई है तब किसी ना किसी बात पर कुछ ना कुछ बोलती रहती है वो। और साई ने भी मुझे घर जल्दी जाने को कह दिया ताकि आत्या को बुरा ना लगे, उन्हें और गुस्सा ना आए। अब तू बता चंपा,
आत्या को गुस्सा है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं क्यों शांत करूं उन्हें? बड़े लोग तो बोलते ही रहते। अब मेरी आई को ही देख ले, वो क्या कम बोलती है तेरी आत्या से। छिपरी, केशव वापस आ गया। अरे केशव, तुम कब वापस आए? मुझे जैसे ही पता चला कि शिरडी की सुरक्षा का बेड़ा तुमने अपने कंधों पर ले लिया है तो मैं तुरंत वापस आ गया, क्योंकि अब रहने के लिहाज से शिरडी से ज्यादा सुरक्षित जगह तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है ना। केशव, तुम्हें तो झिपरी की तारीफ करनी चाहिए। ऐसे उसका मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। रहने दे चंपा, क्या है ना, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम लड़के अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है, जबकि ये लोग अभी भी हम पर आश्रित है। क्योंकि खाना बनाना तो इनसे होगा नहीं। बोलो, अब क्यों चुप हो गए? हाँ हाँ बोलो। झिपरी का मजाक उड़ा रहे थे। हाँ। बोलो बोलो, क्या हुआ? ए, बेशरम बेहया, क्या कर रही है? हाँ, और कौन है ये लड़के? कौन है? शर्म नहीं आती है? सबके साथ ठहाके मारकर हंस रही है। हाँ आत्या, ये मेरे बचपन के दोस्त है। माँ जी, वैसे आप जा कहाँ रही हैं? शिरडी। ये झिपरी की आत्या है? आत्या, आप गुस्सा मत होइए। मुझे तो जानती है ना आप, मैं आपको गाड़ी में बिठाकर शिरडी में लेकर आया था। याद है ना आपको? हम सब झिपरी के दोस्त हैं और हम सब शरीफ लोग हैं। इस कलयुग में कौन शरीफ होता है? और कितने भी शरीफ हो तो तुम लोग लड़के ही ना। तू चल मेरे साथ, बहुत मनमानी कर रही है ना, बहुत अपनी जुबान लड़ा रही है। चल, तुझे घर ले जाती हूँ और तेरी अकल ठिकाने लाती हूँ। चल चल चल। अच्छा क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। चल चल, सीधी सी। ये तो वाकई में बड़ी अजीब है। आत्या छोड़िए मुझे। क्या नहीं कर रही हैं? छोड़ूंगी। चल, मैं तुझे घर ले जाकर तेरा दिमाग ठीक करती हूँ। चल। बिन बाप की बेटी, अगर मुझे पता होता कि पहले तो इतनी बिगड़ जाने वाली है तो मैं आकर ना तुझे ठीक कर देती। खानदान का नाम खराब करेगी। अरे चल, क्या छोड़ छोड़। रुकिए। भाई साहब का कौन है आप? और झिपरी को ऐसे क्यों लेकर जा रही हैं? हाँ, अपने काम से काम रखो। चल। आत्या छोड़िए मुझे। आत्या, माना कि आप इसकी आत्या हैं, लेकिन कुछ तो सोचिए, ऐसे क्यों लेकर जा रही हैं इसे? उम्र में छोटी नहीं है ये, लोग देख रहे हैं। देखो, ये मेरे घर का मामला है और दूसरों के घर के मामले में दखल देना तुम्हें शोभा नहीं देता है। और देख रहे हैं तो क्या करूं मैं? हाँ, देख रहे हैं तो देखो, बताओ मैं कुछ गलत कर रही हूं? अरे लड़कियों के बारे में कैसी कैसी बातें बनाते हैं लोग। कोई अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की के साथ करवाएगा जो लड़कों के साथ घूमती फिरती हो, ठहाके मार मार कर हंसती हो? बताओ। वैसे बात तो सही कह रही है झिपरी की आत्या। औरत की इज्जत तो औरत के हाथ में ही होती है। देखा,
अरे कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। इस कलयुग में ये समझाना बहुत मुश्किल है कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, है ना। मर्यादा का ध्यान रखना जानती है हमारी लक्ष्मी। आप सबकी निगाहों के सामने ये बड़ी हुई है। आप सब इसके बर्ताव से वाकिफ हैं। गांव में कोई घर ऐसा नहीं है सुख दुख में जिसकी मदद लक्ष्मी ने ना की हो। जब ये इतनी छोटी सी थी तब से अपनी मां की मदद कर रही है, उपले बेच बेच कर घर चलाने में। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी इसने अपनी गरीबी को अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। ऐसी बच्ची के लिए ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं आप? कलयुग, घोर कलयुग। अरे ऐसे में लड़की के साथ कुछ हो गया तो कौन बचाएगा उसे? तो आप सबको ये समझने की जरूरत है कि ये बचपन के दोस्त हैं। जीवन के हर सुख दुख में इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। जैसे हम बड़े रहते हैं तो फिर इन्हें युवा होने की सजा क्यों दे रहे हैं हम? क्यों इन पर विश्वास नहीं करते हम? क्या आप सब नहीं जानते कि ये बच्चे कितने होनहार हैं? दोस्तों की ये टोली जब भी इकट्ठी हुई है तो इन्होंने गांव की भलाई के बारे में सोचा है, गांव की भलाई के लिए काम किया है। आप कैसे भूल सकते हैं जब गांव में पानी की समस्या थी, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो इन लोगों ने ही सुनिश्चित किया, लोगों को कतार में, लोगों को पंक्तिबद्ध रूप से खड़ा करके कि हर प्यासे को पानी मिल सके। आप कैसे भूल सकते हैं गांव का किसान जब मुसीबत में था, परेशानी में था, तो इन्हीं दोस्तों ने जागरण का आयोजन करके पैसे इकट्ठा किए और मदद की किसान की, आप सब की। गांव में कोई शादी ब्याह हो, कोई जन्म मरण हो या कोई परेशानी, दोस्तों की इस टोली ने हमेशा लोगों की मदद की है। कैसे भूल सकते हैं आप? जब मदद लेते समय आपने इनकी दोस्ती पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, कोई सवाल नहीं उठाया, तो आज इनकी दोस्ती पर प्रश्न कैसे उठा सकते हैं आप? कैसे कोई सवाल खड़ा कर सकते हैं? बताइए। अगर हमारे मन में कोई मैल नहीं तो हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है? और मैं जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊं, तात्या, केशव, वाली और भीमा मेरे दोस्त है और हमेशा रहेंगे। आप लोगों को जो सोचना है वो सोचो। आप लोगों की सोच के कारण मैं अपनी दोस्ती खराब नहीं करूंगी। और आत्या, अगर मुझसे शादी कोई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मेरे दोस्त लड़के हैं, तो उसके ना करने से पहले मैं उसे ना कह दूंगी। इस क्रांतिकारी लड़की को सीधा करना इतना आसान नहीं होगा। इसके साथ जोर जबरदस्ती करने से
काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।